हेलो दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एसके जय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके जय एडुकेट में। और आज का भी क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आज का जो आपका जो क्लास है वह है आपके चैप्टर से जुड़ा हुआ है। कौन सा चैप्टर आपके बुक का है और आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो स्क्रीन पे। 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स का है। चैप्टर का नाम क्या है? पोएम है। मैंने एक प्रोज कराया है इसके पहले, जो फर्स्ट प्रोज था आपका, कौन सा प्रोज था? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो अब हम सेकेंड लेसन लेकर आए हैं एक पोएम से। एक प्रोज और एक पोएम ऐसे ही होगा। तो पोएम का जो नाम है वो क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। इसमें भी आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आपको एकदम समझना है, कॉपी में नोट कर लेना है, बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना है। हर किसी को कॉपी में सभी प्रश्न को और आंसर को रट लेना है, फेयर कर लेना है अच्छे से, बढ़िया से। और एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पोएम पढ़ा होगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, तो आप समझ पाएंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो पहले आप उसको पढ़ लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये फर्स्ट रहा। क्या है क्वेश्चन? वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवेड। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि पोएट अपने बिलवेड से दूर क्यों जाना चाहता है। वाई डज द पोएट, कवि अपने प्रेमिका से, प्रेमी से या वाइफ जो कहो, या उनकी जो पत्नी जो है, उनसे दूर जाना क्यों चाहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। आंसर क्या मिलता है? द पोएट जॉन डन नोज वेरी वेल। कवि जो है, जो पोएट हैं, जिनका नाम क्या है? जॉन डन। नोज मतलब जानते हैं, वेरी वेल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं? दैट कि डेथ इज सर्टेन, कि मौत क्या है? निश्चित है। ही वांट्स टू गो ऑन अ जर्नी, और वह एक यात्रा पे जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मौत निश्चित है, इसलिए कि यात्रा कर ले। बिफोर डेथ, मौत से पहले, वो मौत आने से पहले सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा भ्रमण कर लूँ, कुछ घूम लूँ इधर उधर, थोड़ा सा सैर सपाटा कर लूँ। सो इसलिए ही वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवेड, इसलिए वो अपनी पत्नी से दूर जाना चाहते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। मतलब कौन सी वे वस्तुएं हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी जो थिंग्स हैं जो सूरज के पास नहीं है, बल्कि वो कवि के पास है, सूरज के पास नहीं है। चलिए आंसर जानते हैं हम लोग। आंसर क्या करा है कि द सन डज नॉट हैव डिज़ायर। न तो सूरज के पास डिज़ायर है, न उसके पास सेंस है, न उसके पास विंग्स है, और ना ही उसके पास स्पर्श है। यानी कि डिज़ायर मतलब इच्छा, सेंस यानी समझ बुद्धि, विंग्स यानी पंख, और स्पर्श का मतलब ही होता है इंटेंड इरादा, या वो भी डिज़ायर के सेंस में आता है। ये सब चीज़ें सूरज के पास नहीं है। इट मीन्स, अर्थात इसका मतलब है कि ही हैज़ नो फीलिंग्स फॉर एनीवन। यानी कि सूरज के पास किसी भी तरह का किसी के प्रति कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि वह निर्जीव है, वह सजीव नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? व्हाट विल मेक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। स्पीकर यानी कह रहा है व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। वो कौन सी चीज़ है, वो क्या है जो स्पीकर यानी वक्ता यानी कवि के यात्रा को तेज बना देगा, स्पीडियर बना देगा, यानी पहले से ज़्यादा स्पीड बना देगा।
ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका हम लोग। मोर विंग्स, अधिक पंख, एन स्पर्श और अधिक से अधिक इरादे, इंटेंशन, लव प्रेम एंड फीलिंग्स और भावनाएं, फॉर हिज बिलवेड, उसके प्रेमिका के लिए कवि के मन में जो कवि के पास जो विंग्स है, इच्छाओं का जो विंग्स है, जो उसके पास इरादे हैं, स्पर्श है, उसके पास जो प्रेम है और जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, फॉर हिज बिलवेड, अपनी प्रेमिका के लिए, मेक स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, वह कवि के यात्रा को, जर्नी को स्पीडियर बना देगा, वह तेज़ बना देगा कवि की यात्रा को। क्योंकि कवि के पास क्या है, इच्छाएं हैं, कवि के पास बहुत सारा प्रेम है, भावनाएं अपनी पत्नी से जुड़ी हुई। सो कवि को इस बात का एहसास है कि उसकी यात्रा सूरज से भी तेज़ होगी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। काफ़ी सिंपल तरीके से, एकदम आसान भाषा में आप समझेंगे और इन सारे क्वेश्चन को करेंगे। और ये कहीं भी किताब का कोई भाषा नहीं है, खुद से तैयार किया हुआ अपना भाषा है, एकदम अपनी भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में आपको ये सारा कंटेंट मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट मेक्स मैंस पावर फीबल, इंसान के शक्ति को कमज़ोर क्या बना देता है, क्या चीज़ है, वह कौन सी चीज़ है जो इंसान की शक्ति को कमज़ोर बना देता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम इसका आंसर है, ए मैन कैन नॉट ऐड अनदर आवर इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, यानी कह रहे हैं कि एक इंसान, अ मैन कैन नॉट ऐड, नहीं जोड़ सकता है, अनदर आवर, दूसरे घंटे को, दूसरे पल को, दूसरे टाइम को, इफ़ अगर, गुड फॉर्चून फॉल मतलब अच्छे भाग्य का पतन हो जाए। अर्थात गुड फॉर्चून फॉल का मतलब है कि अगर एक बार आपका सही वक्त गुजर जाए, आप समय गुजर जाए, तो आप उसमें उस समय को फिर से आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जो बीत गया सो बीत गया, वो समय दोबारा नहीं आ सकता है। नॉर और ना ही अ लोस्ट आवर रिकॉल, और ना ही एक बीते हुए घंटे को, टाइम को फिर से बुलाया जा सकता है। इट मेक्स अ मैंस पावर फीबल, और यही जो है इंसान के शक्ति को कमज़ोर बना देता है। क्योंकि अगर इंसानों के पास ऐसा शक्ति होता तो फिर तो वो भगवान बन जाता ना, कि बीते हुए समय को फिर से वह रिवर्स गियर में ला दे, फिर से आ जाए। तो टाइम तो ऐसा है कि एक बार बीत जाएगा तो वह दोबारा आ नहीं सकता है। तो यही क्या है, इंसान की शक्ति की कमज़ोरी की पहचान है। अगर इंसान शक्तिशाली होता तो वह समय को कैद कर सकता, वह समय को वापस बुला सकता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। क्वेश्चन कह रहा है कैसे, हाउ मतलब होता है कैसे, साइंग, साई का मतलब होता है आहें भरना, और वीप का मतलब होता है रोना। तो कैसे आहें और रोना जो है अफेक्ट द स्पीकर, स्पीकर के ऊपर यानी कवि के ऊपर प्रभाव डालता है। मतलब जब कवि की पत्नी जो है, कवि की जो बिलवेड है, वो प्रेमिका जो है, उनकी वाइफ जो है, जब वह रोती है और जब आहें भरती है तो कवि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इस बात को हम पढ़ते हैं, इसका आंसर जानते हैं। कहता है कि व्हेन द स्पीकर्स बिलवेड साइज, जब स्पीकर यानी वक्ता की जो प्रेमिका है, बिलवेड है, वह साई करती है यानी कि आहें भरती है, तो हिज सोल गोज अवे, तो कवि की जो सोल है यानी आत्मा जो है वह निकल कर बहुत दूर चली जाती है। अर्थात कि उससे उसकी आहें भरना देखा नहीं जाता है, कवि को ऐसा एहसास होता है कि उसकी आत्मा शरीर से निकल कर बाहर जा रही है। एंड वेन सी वीप्स, और जब वह वीप्स यानी रोती है, यानी कवि की जो बिलवेड है जब वह रोती है तो हिज ब्लड डिकेज, तो उसका शरीर का जो खून है ना वह जम जाता है। अर्थात कवि अपने बिलवेड को रोते हुए, आहें भरते हुए, तड़पते हुए नहीं देख सकता है। और जब कवि की जो पत्नी है या उसकी जो बिलवेड है, जब वह
रोती है, विप्स करती है एंड वह जब साइज करती है, आहें भरती है, तो कभी को ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा शरीर से निकल कर जा रही है, कभी को ऐसा एहसास होता है, कभी के ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़ता है जैसे कि उसके शरीर का जो खून है वह जम जा रहा है। 10 और इस तरह से, इस प्रकार से साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। आहें भरना और रोना कवि के ऊपर प्रभाव डालता है, अफेक्ट डालता है। चलिए चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जो VVI है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने डाला है, इसके अलावा मुझे आप लोगों को कुछ और नहीं पढ़ना है। जिस भी चैप्टर से आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या और भी जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होंगे आपको फेयर बनाने है चैप्टर वाइज। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का है, आप इसको याद रखेंगे, चैप्टर वाइज बना लेंगे फेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? हाउ डज द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है स्पीकर्स का जो जीवन यानी कि वक्ता यानी कवि का जो जीवन है, उसकी बिलवेड उसकी प्रेमिका हाउ कैसे वेस्ट यानी नष्ट करती है, उसका जीवन कैसे बर्बाद करती है, वो कैसे बर्बाद कर देना चाहती है। कवि कहता है इस पोएम में वो कैसे बर्बाद करती है, बताइए। तो अब आंसर जानते हैं। व्हेन द स्पीकर वांट्स टू गो ऑन अ जर्नी, जब कभी द स्पीकर यानी कवि वांट्स टू गो ऑन अ जर्नी, जब एक यात्रा पर जाना चाहता है, तो हिज बिलवेड बिगिंस टू वीप, उसकी प्रेमिका जो है, बिगिंस का मतलब शुरू करना, शुरू कर देती है वीप रोना, एंड साई आहें भरना, उसकी पत्नी जो है, उसकी बिलवेड जो है वह रोना शुरू कर देती है, वह आहें भरना शुरू कर देती है। सी डजंट वांट टू लेट हिम गो, वह उसकी जो बिलवेड है वह कवि को नहीं जाने देना चाहती है। 10 और इस प्रकार से द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, और इस तरह से जो बिलवेड है वह स्पीकर का जीवन क्या करती है, बर्बाद करती है, वेस्ट्स। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर का मैं वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊँगा। तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। आपके 12th क्लास का जो भी चैप्टर है और आप 12th क्लास में जितनी भी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं वह सब का सब आपको एकदम आराम से मिलने वाला है। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जो भी आपका लेसन है, ठीक है, जो भी आपके लेसन्स है इंग्लिश का 12th क्लास का, बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं रेनबो पार्ट 2 वाले, वह सभी का लेसन वाइज में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब कुछ उसका एक्सप्लेनेशन मैं सब कराने वाला हूँ। आप बस फेयर कर लेंगे, चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और बढ़िया से एग्ज़ाम आपका ज़रूर जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।